मौजूद हैं। बैच 81 एंड 82 की कंबाइंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 3 है। जरूर आज का सेशन ज्वाइन कीजिएगा। इन बैच 82 फीस सबमिट करना मत भूलिएगा। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये लोग क्यों व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हों, बैच 82 के स्टूडेंट्स क्या फायदे हैं। सेकेंडली साथ साथ इनको ये बताइएगा कि आप वर्डप्रेस का स्किल सीखना चाह रहे हैं तो और कौन कौन से स्किल्स इनको मजीद सीखने चाहिए। ओवर टू यू प्लीज, यू कैन स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, अभी कुछ डिटेल सर ने भी आपके साथ शेयर की हैं। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं बैच 82 के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए। तो देखें, बहुत बहुत कम फीस आप लोगों से ली जा रही है, और सिर्फ इसलिए ली जाती है कि आपको यहाँ पे जो मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है, मेंटोर की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है, आपकी ये क्लासेस जो है मैनेज की जाती हैं, आपकी बाकी चीज़ें, टास्क असाइनमेंट्स, आपके इंटर्नशिप सेशन, ये सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो उसके एक आप से बहुत एक हल्की सी फीस ली जा रही है। और उस हल्की सी फीस के पीछे भी आप लोग जो है इस तरह से बिहेव करें कि यहाँ पे आप लोगों का जो है बहुत इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है और आप चाह रहे हैं कि जी हमारा बहुत लॉस हो गया, इससे पहले तो आपके जो 16 साल या 17 साल गुजरे हैं वो बहुत कामयाब गुजरे हैं। तो फिर ये वाकई बहुत शेमफुल बात है जी। तो खैर, आप अपने कोर्सेज को बेहतर करना चाहते हैं, लर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों, जिसका सर ने अभी आपको तरीका बताया है, ताकि आपकी लर्निंग बेहतर हो। क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें, मटेरियल, हमें बहुत सा कंटेंट जो है यूट्यूब की सूरत में या इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन इशू क्या होता है कि जब हम कहीं पे स्टक होते हैं, हमें कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई, तो वहाँ पे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट ये होगी कि वहाँ पे एज ए मेंटोर मैं आपको वहाँ पे हर चीज़ गाइड करता रहूंगा। आपके वहाँ पे सीआर होंगे, पूरी टीम होगी, जो आपको कहीं भी कोई इशू आता है तो आपको वो बेहतर तौर पे गाइड करेगी। और यही एक पॉइंट होता है जिससे आपकी लर्निंग बेहतर होती है जी। और इसके साथ साथ अगर आपने और भी कोर्सेज करने हैं वर्डप्रेस के साथ, तो फिर एसईओ कंटेंट राइटिंग का बहुत परफेक्ट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, फ्रीलांसिंग का है, फाइवर फ्रीलांसिंग सीख लें आप। ये वो कोर्सेज हैं जो कि आपको इस स्किल के लिए, जो स्किल आप सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस की, इस स्किल के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आगे चल के इंशाल्लाह इसको और भी वो आपके लिए क्लाइंट या आपका रेवेन्यू जनरेट करने में आपके साथ वो बेहतर काम आएंगे जी। हम शुरू करते हैं जी आज का हमारा सेशन। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। जी सर स्टार्ट है। अच्छा जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे साथ जो है दो बैचेस हैं जी। बैच 81 है और बैच 82 है। ठीक है, बैच 81 जो है उनके ये स्टार्टिंग जो एक पहले 2 या 3 सेशन वो हो चुके हैं, और बैच 82 के स्टूडेंट्स हैं वो अभी ये आप कह लें कि हम जो लेके चल रहे हैं, वही चीज़ चल रही है। तो आज हमने जो काम करना है वो बैच 82 के लिए तो आप कह लें कि न्यू है, लेकिन बैच 81 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी उनकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो सेशंस होंगे वो इकट्ठे होंगे, आपका ग्रुप भी इकट्ठा है, आपकी क्लासेस भी इकट्ठा होंगी। ठीक है, और आप एक ही आप समझ लें कि बैच कंसिडर होंगे। और यहाँ पे जस्ट आपके असाइनमेंट से टास्क जो होंगे वो आपके बैचेस के हिसाब से होंगे, मतलब नेम के हिसाब से होंगे, बाकी चीज़ें आपकी इकट्ठी रहेंगी जी। तो हमने अब यहाँ पे काम करना है जी वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस हम सीख रहे हैं। वर्डप्रेस एक टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वेबसाइट्स हर तरह की उसमें होंगी, ब्लॉग वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, पोर्टफोलियो है, बिजनेस वेबसाइट है, हर तरह की वेबसाइट इंशाल्लाह हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे जी। तो हमने जो इससे पहले हमारा सेशन हुआ उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस का हमने एक सेटअप किया। और वर्डप्रेस को यहाँ पे चलाने के लिए या वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें एक लोकल होस्ट सर्वर की ज़रूरत थी, जो कि हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये वर्डप्रेस से हट के अगर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो उसके लिए हमें लोकल होस्ट सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया था जी। जैम सर्वर हमने इंस्टॉल किया, जैम सर्वर इंस्टॉल करके हमने वर्डप्रेस का एक कंप्लीट सेटअप उस पर किया था। और इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। मैंने कहा था ये हम सिर्फ एक दफ़ा करते हैं, हम इसको बार बार नहीं कर रहे होते। तो इंस्टॉलेशन हम कर चुके। अब हमने क्या करना है जी, अब हम ये करेंगे कि जब भी हमने प्रैक्टिस करना होगी, सबसे पहले हम अपना जैम सर्वर स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको दो तरीके से, दो तरह से कहा था कि आप उसको ओपन कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वन तो ये कि आपके पास स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ से अगर आप आएँ और अकेला जैम कंट्रोल पैनल लिख के आप सर्च करें। ठीक है, जैम कंट्रोल पैनल लिख के सर्च करें, या स्टार्ट मेन्यू में इंस्टॉल्ड ऐप है, यहाँ से आप जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लें, तो ये आपके पास आ गया जी जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो जैम कंट्रोल पैनल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तब आपको यहाँ पे शो होगा अगर आपने इसको इंस्टॉल किया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर आप जाएं सी ड्राइव में, या जिस ड्राइव में भी आपने इसको इंस्टॉल किया है, वहाँ पे जैम का फोल्डर है। जैम के फोल्डर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे जैम कंट्रोल की एक फाइल होगी जिसका आइकन
इस तरह का होगा, ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है जैम्प कंट्रोल पैनल का। ठीक है, तो जैम्प कंट्रोल को ओपन करेंगे तो यही आपके पास जैम्प कंट्रोल पैनल जो है ओपन हो जाएगा। ये जैम्प कंट्रोल पैनल है जहां से आप अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। अब सर्वर स्टार्ट क्यों किया जाता है? सर्वर स्टार्ट करने की रीजन ये है कि हमने अपनी वेबसाइट जो है, जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, वो वेबसाइट तो क्या है, वेबसाइट तो फाइल्स हैं, जो कि फाइल्स हमने रखी थी अपने एचटीडॉक्स में, इसी जैम्प सर्वर के फोल्डर में। ठीक है, अब उन फाइल्स को कंपाइल करके किस तरह से एक वेबसाइट की सूरत में यहाँ पे डिस्प्ले करवाया जाए इस ब्राउजर पे। ठीक है, जो डेटाबेस बना, उस डेटाबेस को किस तरह से कह लें कि आप अप्रोच किया जाए, जो कि इस वेबसाइट को दिखा रहा होगा, जो वेबसाइट यहाँ पे आप देखेंगे ब्राउजर पे। तो ये सारे काम आपका सर्वर कर रहा होता है। डिफरेंट सर्वर्स हैं, हमने यहाँ पे जेम सर्वर यूज किया है जी। ठीक है, तो ये इसका असल में एक्चुअली इसका काम है जेम कंट्रोल सर्वर का, कि इसके ऊपर जो हमने वेबसाइट रखी हुई है, इस वेबसाइट को इस ब्राउजर तक लेकर आना जेम सर्वर का काम है। कोई भी आप सर्वर यूज कर रहे हो, सर्वर का काम यही होता है जी। तो यहाँ पे हमने दो चीजें स्टार्ट करनी है। जब भी आपने अपनी प्रैक्टिस करना है, उस पर काम करना है वेबसाइट पे, तो आप ये दोनों चीजें स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये स्टार्ट नहीं कर रहे और आप यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। चेक भी कर लीजिएगा, आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है जी, अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है और माईएसक्यूएल को स्टार्ट करना है। जब ये दोनों चीजें स्टार्ट हो गई हैं, फिर हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जैम्प कंट्रोल पैनल है, आपका सर्वर है, इन दोनों को आपने स्टार्ट किया, इसे क्लोज नहीं करें, मिनिमाइज कर दें, अपना काम करें, अपनी प्रैक्टिस करें, वेबसाइट पे जो बनाना है बनाएं। उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो पहले इसको आप स्टॉप करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा जी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसको स्टार्ट किया, मैंने इसको मिनिमाइज कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे जी। अच्छा, अब वेबसाइट ओपन करने के लिए जो बैच 81 के स्टूडेंट थे, तब हमने एक वेबसाइट का सेटअप किया था बैच 81 के नेम से। अब हमने एक सेटअप किया बैच 82 के नेम से। ठीक है, बैच 82 के नेम से। तो अब हम क्या करते हैं, बैच 82 वाली जो हमारी वेबसाइट है, हम उसी को ही लेके चलते हैं। ठीक है ना, काम उस पर कुछ नहीं किया। जो बैच 81 के स्टूडेंट को हमने जो चीजें करवाई हैं, वो 82 के स्टूडेंट को चल रही हैं। हमने कोई अभी तक काम नहीं किया, जस्ट इंस्टॉलेशन किया और सेटअप किया वर्डप्रेस का, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अब दोनों वेबसाइट को हम एट ए टाइम लेके नहीं चल सकते ना, दोनों पे काम नहीं कर सकते। तो बैच 82 की जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाई है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। आप अपने तौर पे आपने जो भी बनाई है, चाहे वो आपने अपने नेम से बनाई हुई है, आपने किसी और नेम से, आपने जो भी वेबसाइट सेटअप की, आप उसी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेंगे जी। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है जी, लोकल होस्ट स्लैश बैच 82। इस पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, इसी पे हमने काम करना है। और 2 या 3 लेक्चर्स हमारे हमारे होंगे, उसके बाद फिर हमने कुछ और वेबसाइट डिजाइन कर लेना है, एक न्यू सेटअप कर लेंगे। फिर 2-3 लेक्चर्स के बाद फिर एक और न्यू वेबसाइट हम सेटअप कर लेंगे। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई जी। ठीक है, बैच 82 जिसका नेम हमने रखा था, ये बैच 82 और 81 दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, दोनों को ही कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है लेआउट, ये आपको फर्स्ट टाइम नजर आता है जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट है, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से आप कह लें कि लेआउट है, सिंपल सा। और ये लेआउट आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे सेटअप हो चुकी है जी। ठीक है, परफेक्टली सेटअप हो चुकी है। हमने इसके डैशबोर्ड पे जाना है इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट होंगी ना, चाहे वो आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, चाहे वो आप इंटरनेट पे लाइव आपने कर दी हैं, उनको आप मैनेज करें। जितनी भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी हैं, उनके उनके उनको मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यूज किया जाता है। यानी कि वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट्स के लिए डैशबोर्ड की सहूलत देता है। हर वेबसाइट का अपना डैशबोर्ड है। जिस वेबसाइट को भी आपने मैनेज करना है, जिस वेबसाइट को आपने डिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन करना है, जो भी उस पर काम करना है, वो आप उसके डैशबोर्ड पर जाकर ही करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को हमने ओपन किया हुआ है, इसका यूआरएल आपको नज़र आ रहा है, ये इसका यूआरएल है।
इसी यूआरएल के आगे आपने wp-admin लगा देना है। क्या लगाना है? wp-admin। ठीक है, wp-admin आप लगाएंगे तो इसका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, और इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आप देंगे, वही यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने आपको कहा था कि इसको आप सेव कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हर तरह की वेबसाइट हम सीखेंगे जी, ई कॉमर्स भी, ब्लॉगिंग वेबसाइट भी, बिजनेस भी, पोर्टफोलियो भी, सब वेबसाइट इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे जी। ये देखें जी, ये डैशबोर्ड आ गया जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ऊपर इसका यूआरएल भी आप देख सकते हैं जी। इस डैशबोर्ड पे क्या कुछ है और क्या कुछ हम करेंगे, ठीक है, आज हम थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लें कि जो डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, डैशबोर्ड पे क्या कुछ है, हम किस तरह से हम काम करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं इन चीज़ों को लेके कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना जी। अच्छा जी, सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है आपका, यहाँ पे टाइटल नजर आ रहा है वेबसाइट का। ये टाइटल है वेबसाइट का जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। ठीक है, और ये टाइटल आप चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके जी। अच्छा, अगर आप इस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में। ये डैशबोर्ड है वेबसाइट का, एक तरह से कह लें ये आपकी बैक साइड है जो कि सिर्फ एडमिन के पास होती है। एज ए एडमिन, एज ए डेवलपर, ये सिर्फ आप देख रहे होते हैं। यूजर जो होगा वेबसाइट का, जिसने वेबसाइट को यूज करना है, वो वेबसाइट का ये फ्रंट आपका लैंड देख रहा होता है, ये यूआई इसको नजर आ रहा होता है जी। ठीक है, तो ये वेबसाइट है और ये इसका डैशबोर्ड है। ये टाइटल आ गया। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाए तो यहाँ पे यूजर नेम आपका जो हमने एडमिन दिया था मैंने, तो आपने जो भी यूजर नेम दिया होगा वो आपको नजर आ रहा होगा। नीचे वहाँ पे आप उसका एडिट प्रोफाइल करेंगे तो उसका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम वगैरह और बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल वगैरह। और नीचे अगर आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे जी, साइड बार आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो साइड बार है, इस साइड बार में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं, और कुछ सेक्शंस टाइम टू टाइम यहाँ पे और भी ऐड होते जाएंगे जैसे हम इस पे काम करेंगे जी। तो सबके ऊपर ये टॉप पे डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका होम है। ठीक है, इसमें कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ यहाँ पे क्विक लिंक्स होते हैं, तो इनको अगर आप यूज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ना करना चाहें तो नो इशू। ये जस्ट आपको अपडेट रखने के लिए यहाँ पे कुछ आपके क्विक लिंक्स वगैरह मौजूद हैं जी। उसके बाद आ गया जी अपडेट्स का सेक्शन। अपडेट्स के सेक्शन पे क्या होता है कि जब भी आपके इस वेबसाइट पे कुछ अपडेट्स आएंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। अपडेट्स किन किन चीज़ों पे आ सकती हैं? नंबर वन, आप वर्डप्रेस यूज कर रही हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस अपनी अपडेट देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने 6.3.2 यूज किया, और अभी ऊपर देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जी 6.4.1 जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि इसका न्यू वर्जन भी आ चुका है। हम इसको अपडेट कर लेते हैं तो तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद इसका न्यू वर्जन आ जाए। तो अपडेट्स आती रहती हैं। उन अपडेट्स में क्या होता है, उन अपडेट्स में वर्डप्रेस कोशिश करता है कि चीज़ों को पहले से ज़्यादा बेहतर करे, उसमें और ऑप्शंस आपको दे सकता है वो, उसमें उसकी स्पीड के, सिक्योरिटी के, इनके इश्यूज को वो वहाँ पे अपडेट कर देता है। तो ये कुछ इस तरह की अपडेट्स होती हैं जो कि वर्डप्रेस की तरफ से होती हैं। तो जब भी कोई अपडेट आएगी, वो यहाँ पे आप अपडेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा होगा जी कि ये अपडेट्स आपके डैशबोर्ड पे आई हुई हैं, इनको आप अपडेट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने थीम यूज करना है। अब देखें ये बता रहा है कि जी अपडेट आई हुई है। ठीक है, और उसके नीचे थीम और प्लगइन्स आ गई हैं। थीम और प्लगइन्स क्या होते हैं जी? हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, थीम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो थीम हम इस्तेमाल करते हैं वो थीम भी, उनकी अपडेट्स भी आती हैं। अब वो अपडेट्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। देखिए ये अपडेट्स आई हुई हैं, 3 थीम मौजूद हैं यहाँ पे। प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं, प्लगइन्स हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं डिफरेंट काम्स के लिए। ठीक है, जैसा कि आप कुछ सिक्योरिटी के रेलिवेंट प्लगइन यूज़ कर लेंगे, आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर लेंगे, आप जो है बैकअप बनाने करने के लिए प्लगइन यूज़ कर लेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए प्लगइन यूज़ कर लेंगे आप। ठीक है, आप जो है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कोई पेज बिल्डर के तौर पर प्लगइन यूज़ कर लेंगे, पेमेंट मेथड के लिए आप प्लगइन यूज़ कर लेंगे। बहुत से प्लगइन्स होते हैं डिफरेंट काम के लिए। तो जो भी आपने प्लगइन यूज किया उनकी जब अपडेट आएंगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी जी। उसके बाद आ गया जी पोस्ट का सेक्शन। ठीक है, पोस्ट के सेक्शन में मजीद फिर आगे आल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज और टैग। अब ये जो पोस्ट का सेक्शन है, ठीक है, इस पोस्ट के सेक्शन में क्या होता है जी? ठीक है, देखिए हमने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डिस्प्ले करवाना होता है।
ये हमारी वेबसाइट है अभी के लिए, और इस पे सिंपल सा जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है वो टेक्स्ट ही नजर आ रहा है। ऐसे ही ना, ये डिफरेंट आपको जो हेडिंग में या पैराग्राफ में या इस तरह से करके आपको जो कंटेंट नजर आ रहा है, ये आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है। तो असल हमारा काम क्या होता है, वेबसाइट पे आपको क्या मिलता है, आपको कंटेंट ही मिलता है ना। अब कंटेंट क्या होता है जी, कंटेंट में आपका टेक्स्ट जो है वो भी कंटेंट में आता है, आपकी इमेजेस भी कंटेंट में आती हैं, आपकी वीडियो वगैरह, आपकी एनिमेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें कंटेंट में आती हैं, ठीक है। और यही कंटेंट होता है, इसके अलावा आपको कोई और टाइप कंटेंट की नहीं मिलेगी वेबसाइट पे, यही होगा, टेक्स्ट होगा, इमेजेस, वीडियो, एनिमेशंस, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो कंटेंट है कंप्लीट, इस कंटेंट को हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह से दिखा सकते हैं, ये किस तरीके से हम यहाँ पे उसको शो करवाएंगे या दिखाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड कह लें आप, या दो तरह से या दो तरीकों से हम अपने कंटेंट को डिजाइन करते हैं, दिखाते हैं। एक तरीका तो है जी पोस्ट का, और दूसरा तरीका है जी पेजेस का, ठीक है। पेजेस और पोस्ट, ये दोनों तरीके हैं कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के, कंटेंट को दिखाने के। अब ये कब यूज होते हैं या किस किस मकसद के लिए हम पोस्ट या पेजेस को यूज करेंगे, ये जरा डिफरेंट चीज है, ठीक है। पेजेस हम कब यूज करते हैं, पेजेस हम यूज करते हैं जब हमने एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो। स्टैटिक वेबसाइट ये होती है कि मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं एक बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ। अब उस बिजनेस वेबसाइट पे मैंने अपने बिजनेस के बारे में कुछ चीजें बतानी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे और एक वेबसाइट थी, बड़े अरसे पहले बनाई थी, चलो आज इसको ओपन करके देख लें, काफी अरसा हो गया इसको। हम्म। अच्छा जी, अब देखिए जैसे कि ये वेबसाइट है जी, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस वेबसाइट है, जिसमें एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में डिटेल से बताया गया है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या क्या काम है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं कंपनी के, कंपनी के अबाउट आ गया, ठीक है। उसके बाद आप कैरियर कह लें, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। अब ये एक बिजनेस वेबसाइट है, और यहाँ पे ये जो नेम आपको नजर आ रहे हैं, होम, अबाउट अस, मेन डिवीजन, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स आ गए, सर्टिफिकेशन, क्लाइंट्स, कैरियर, कॉन्टैक्ट अस, ये उसके डिफरेंट पेजेस हैं। ये क्या चीज़ें, पेजेस हैं। अब हर पेज पे क्या होगा, हर पेज पे उसके रेलिवेंट ही कंटेंट होगा। अब जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट रेलिवेंट ही डिटेल्स होंगी, ठीक है। अब देखें ना, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं जी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और तो नजर नहीं आ रहा आपको, गैलरी तो नजर नहीं आ रही इस पेज पे, इस पेज पे कोई न्यूज तो नजर नहीं आ रही ना, इस पेज पे आपको कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट रेलिवेंट ही नजर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जाएं सर्विसेज पे, तो वहाँ पे जस्ट सर्विसेज नजर आ रही हैं। आप जाएं अबाउट अस पे, तो अबाउट अस में एक तो ये कंपनी का आ गया जी, दूसरा ग्रुप के बारे में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने ग्रुप को ओपन किया है, तो अब वो ग्रुप की डिटेल बता रहा है, ग्रुप के बारे में आप कह लें कि उसका अबाउट अस है, उसकी हिस्ट्री बता लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए और बाकी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, जैसा नेम नेम देख के ही आपको पता लग गया कि इस पे क्या होगा, इस पे कंटेंट क्या डिजाइन किया गया है, समझ आ रही है। होम पे आ जाएं, तो होम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ी 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 चीजें जो है ना, वो एक पेज पे नजर आ जाएंगी। अब देखिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में आ गया, ठीक है। वहाँ पे आप थोड़ा सर्विसेज के बारे में कहने चीजें आ गई हैं, वहाँ पे उनके कुछ आप कहने के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक स्लाइड शो उन्होंने दे दी है। तो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने हर चीज होम पेज पे भी दे दी, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वेबसाइट है जिसमें एक कंपनी के बारे में बताया गया है, और बताया कैसे गया है या कंटेंट डिस्प्ले कैसे करवाया गया है, डिफरेंट पेजेस की सूरत में। अब वो पेजेस हम बनाते हैं, उन पेजेस के ऊपर हम अपना कंटेंट डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिजाइन। अब ये कंटेंट डिजाइन किया गया है, और ये स्टैटिक कंटेंट है। स्टैटिक कंटेंट से मुराद ये है कि इस पे मैंने एक साल पहले काम किया है, ठीक है, एक डेढ़ साल पहले, और अभी तक देखें कंटेंट जो है वो वैसे का वैसे ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जो डिजाइन किया वही यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। हर पेजेस पे जो भी काम किया गया है वो वैसे ही है, स्टैटिक है जो कि पहले था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डेली चीज चेंज की जाए। अच्छा, ये हो गया जी आपके पास बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट, और उसके ऊपर जो कंटेंट हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं वो पेजेस की सूरत में करवा रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं
कि पेजेस हम कब यूज करते हैं, जब हमने कोई स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करवाना हो, लाइक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के तौर पे, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास जो है, आप कह लें कि एक होती है ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट जो होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती है, उस पर आपको डिफरेंट कंटेंट मिल रहा होता है, लाइक न्यूज़ मिल रही होती हैं आपको, आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं। वो जो न्यूज़ या आर्टिकल्स होते हैं वो स्टैटिक कंटेंट नहीं होता, वो आपका टाइमली अपडेट होता रहता है। वो क्या होता है, टाइमली अपडेट होता रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखे, मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट ओपन की है, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सी न्यूज़ वेबसाइट हैं जो कि आप डेली बेसिस पे देखते होंगे, जहाँ पे आप न्यूज़, जैसे अभी आप कह लें कि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के आप न्यूज़ देखने के लिए या स्कोर अपडेट करने के लिए आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देखते होंगे जी। अब जो वेबसाइट पे कंटेंट जो आप देख रहे हैं, वो कंटेंट हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद वो अपडेट कर रही हैं, वो चेंज कर रही हैं, न्यू कंटेंट अपलोड कर रही हैं। जब बार बार न्यू कंटेंट अपलोड करना हो, ठीक है, या टाइमली उसको हमने अपडेट करना हो, तो फिर हम इतने पेजेस तो नहीं बनाएंगे ना, हम बार बार न्यू पेज तो बना के नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो पोस्ट का है। हम पोस्ट करते हैं। अब वो पोस्ट कैसे होंगी, वो पोस्ट जो है वो आप डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, कार बेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पाकिस्तान, हेल्थ या वर्ल्ड कप वगैरह, ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमने अपने कंटेंट को कैटेगराइज किया हुआ है, और उसी कैटेगरी के हिसाब से हम अपनी पोस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पोस्ट आपको 7:25 पे नजर आ रही है, फिर आ गया 5:29 पे आ गई है, 5:03 पे आ गई है, 3:57 पे आ गई है जी, ठीक है। ये अब देखे ना, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये पोस्ट आ रही है। अब ये जो कंटेंट इस तरह से आ रहा है, ये पोस्ट की सूरत में आ रहा है, और किसी भी एक पोस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट पोस्ट ओपन हो जा पोस्ट आपकी ओपन हो जाएगी, जिसमें आप टाइटल कह लें, उसकी फीचर इमेज, और फिर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये ऐड हम क्लोज कर लें। ये देखें जी, अब ये ऊपर टाइटल आ गया उसका, ठीक है, ये टाइटल है कंप्लीट, और टाइटल के नीचे ये फीचर इमेज आ गई है, और उसके नीचे ये देखें ना, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, जो कि आप कह लें पोस्ट की डिटेल है, यहाँ पे जो उन्होंने लिखी हुई है, समझ आ रही है। और इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंप्लीट आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, तो ये आपका आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे जब आपने अपनी वेबसाइट, अगर आपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी होगी, आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए जो आपने कंटेंट पब्लिश करना है वो आप करेंगे पोस्ट की सूरत में। आप पोस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे, फिर उन्हीं कैटेगरी में पोस्ट कर रहे होंगे जी। और जितनी भी पोस्ट आप करते जाएंगे, वो आपको यहाँ पोस्ट, ऑल पोस्ट के सेक्शन में आपको नजर आ रही होंगी। तो समझ आ गई आपको। जब हमने कंटेंट टाइमली अपडेट करना हो तो फिर हम पोस्ट के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं कंटेंट को, और जब हमने कुछ स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करवाना हो तो फिर हम पेजेस की सूरत में करवाते हैं। पोस्ट मोस्टली जो है वो आप कह लें कि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यूज की जाती हैं, जबकि पेजेस जो है वो मोस्टली बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई ना, तो मुश्किल चीज़ तो नहीं है ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जी, बल्कि क्वेश्चन भी होता है जब आप कहीं जाएं इंटरव्यू दें, स्पेशली वेब डेवलपर का या वर्डप्रेस डेवलपर का, पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो या ब्लॉगिंग वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है, तो ये एक मेजर चीज़ है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी मीडिया। मीडिया लाइब्रेरी में क्या होता है जी, यहाँ पे चाहे तो आप पोस्ट कर रहे हो, चाहे तो आप पेजेस बना के कंटेंट डिस्प्ले करवाएं, दोनों सूरतों में जब आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स वगैरह ये चीज़ें अपलोड करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें आपकी मीडिया लाइब्रेरी में सेव हो जाती हैं, ठीक है। आगे चल के अब जब हम अपना पेज डिज़ाइन करेंगे या पोस्ट हम पब्लिश करेंगे, तो उस पर हम जो भी इमेजेस अपलोड करेंगे ना, देखिएगा वो आपको मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती जाएंगी जी। फिर आ गया जी कमेंट्स का सेक्शन। कमेंट्स का सेक्शन क्या होता है, जब हम पोस्ट करते हैं ना कोई भी, तो पोस्ट के नीचे एक बाय डिफॉल्ट एक कमेंट सेक्शन होता है, जहाँ पे यूजर जो है वो उसको रीड करके कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ते हैं ना, सोशल मीडिया पे आप जैसे फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे आप कोई डिफरेंट पोस्ट आपके सामने आ रही होती है टाइमलाइन पे, उन पोस्ट को आप रीड करते हैं, नीचे आपके पास एक कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके आप उसे कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट के बारे में, क्या वो पोस्ट आपको कैसी लगी है।
सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब हम ब्लॉगिंग में अपनी पोस्ट करते हैं ब्लॉग वेबसाइट पे, जैसे ये पोस्ट अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी, इस पोस्ट को अगर हम स्क्रॉल डाउन करें नीचे इसके लास्ट में आए, तो यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन आपको मिलेगा जी। ठीक है, ये रहा जी कमेंट सेक्शन। ठीक है, अभी 0 कमेंट है, किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया होगा। अब यहाँ पे मैंने पूरी पोस्ट रीड की और मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ इस पोस्ट के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, अपना कमेंट नेम ईमेल दे के और कमेंट कर दूंगा। अब नीचे यहाँ पे कमेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एज ए एडमिन, इस वेबसाइट का जो एडमिन होगा उसको वो कहाँ पे नजर आ रहे होंगे, उसको वो कमेंट सेक्शन में नजर आ रहे होंगे जी। आपकी वेबसाइट पे किसी ने आके कमेंट किया है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं किसने किस पोस्ट पे कमेंट किया है। समझ आ गई है? उसके बाद आ गया जी अपीयरेंस का सेक्शन। अपीयरेंस के सेक्शन में क्या है जी? अपीयरेंस के सेक्शन में थीम यहाँ पे होते हैं जी। थीम हम कब यूज करते हैं? मैंने आपको बताया कि थीम जो होता है वो हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। हमने वेबसाइट को डिजाइन करना होता है, तो वेबसाइट को डिजाइन वर्डप्रेस पे स्पेशली हम वेबसाइट जो डिजाइन करते हैं उसके लिए हमें थीम चाहिए होता है। ठीक है, थीम क्या होता है? थीम एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट के डिजाइन का। ठीक है, डिजाइन से मुराद ये होगा उसमें हर चीज आ जाएंगी। आपका कलर कम्बिनेशन क्या होगा या कलर थीम्स क्या होंगे, आपका हेडर फुटर या डिफरेंट विजेट्स जो हम बना रहे हैं वो किस तरह से होंगे, साइड बार्स कैसा होगा, आपका जो डिफरेंट पेजेस हैं उनका टेम्पलेट या उनका लेआउट किस तरह का होगा। तो वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें आपका फ़ॉन्ट स्टाइल भी, कलर भी, तमाम चीज़ें उसमें कवर करता है वो थीम। तो जो हम थीम लेंगे उसमें वो तमाम आप कह लेंगे बेसिक सेटिंग्स होंगी जो कि आपने डिज़ाइन के लिए यूज़ करने। अब वो डिज़ाइन आगे हम जो बनाएंगे, वेबसाइट को हम जो डिज़ाइन करेंगे, वो सारा डिज़ाइन उस थीम के ऊपर बनेगा, उस थीम के ऊपर वो डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीम लेंगे जी। वर्डप्रेस की अपनी एक डायरेक्टरी है, वर्डप्रेस की आप कह लें कि एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जहाँ पे बहुत से थीम हैं और वो टोटली फ्री हैं जी, हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही प्लगइन्स होते हैं। ये प्लगइन्स का मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हर फंक्शनैलिटी के लिए अलग ही प्लगइन होता है। जब आपको किसी भी फंक्शनैलिटी की ज़रूरत हो उसी के हिसाब से हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपने कोई 5 10 15 20 लाजमी प्लगइन यूज़ करने हो, ऐसा नहीं होता। प्लगइन जो होते हैं वो तभी यूज़ किया जाता है जब हमें ज़रूरत होती है। अब लाइक अगर मैं यहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाई और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट बहुत परफेक्ट बन गई है, अब इस वेबसाइट का एक बैकअप लेके मैं अपने पास रख लूँ, तो उसके लिए मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा और वो मुझे बैकअप बना के दे देगा। ठीक है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज मैंने करनी है, तो उसके लिए प्लगइन मैं कर लूंगा। मैंने वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है मैं चाहता हूँ उसके ऊपर जो भी, जैसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी हमने देखा था ये बना हुआ है कि यहाँ पे जो भी आए कोई अपनी क्यूरी पुट करे और जब वो सबमिट करेगा तो एक ईमेल मुझे रिसीव हो, उस ईमेल में तमाम आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन मुझे ईमेल के थ्रू मुझे रिसीव हो जाए। तो उसके लिए मैं प्लगइन यूज़ कर लूँगा। वो प्लगइन मुझे ये ऑप्शन देगा कि मैं ये तमाम चीज़ें अपने ईमेल पे सेंड कर सकता हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स डिफरेंट काम के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। जब हमें कोई काम करना होता है, हमें देखना होता है कि यार ये फंक्शन या ये फीचर हमने अपने वेबसाइट पे ऐड करना है, हम उसी के रेलेवेंट प्लगइन फाइंड आउट करते हैं, सर्च करते हैं, और हमें ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि प्लगइन्स आपने कैसे देखना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो हम प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जी यूजर। यूजर हम कब बनाते हैं? जब आपने अभी आप इस वेबसाइट के एडमिन हो, डेवलपर भी आप हो, आप डिज़ाइन कर रहे हो, डिज़ाइनर भी आप हो, और इस वेबसाइट को मैनेज आप कर रहे हो, तो एडमिन भी आप हो इसके। ठीक है, तो अभी एज ए एडमिन यहाँ पे आपको ये अपना यूज़र नेम शो हो रहा है और ये डैशबोर्ड आपके पास है। आप चाहते हैं किसी और को भी एडमिन बनाना, किसी और एडमिन ना बनाए, आप कहते हैं जी जस्ट वो पोस्ट ही करता रहे, तो आप उसको एडिटर बनाने, या आप कहते हैं कि नहीं जस्ट वो एक विजिटर हो, सिर्फ देख ले डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो डिफरेंट रोल्स हैं आपके पास, एडिटर का है, कंट्रीब्यूटर का है आपके पास, एडमिन का है। ठीक है, तो डिफरेंट रोल्स हैं, आप कोई भी यहाँ पे किसी को ऐड न्यू करके यहाँ पे कोई भी रोल दे सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी टूल्स और सेटिंग्स आ गई हैं। दोनों जो हैं आप कह लें कि प्योरली सेटिंग्स के रेलिवेंट हैं, कि डैशबोर्ड पे जब हमने डिफरेंट काम करने हैं तो उसी हिसाब से हमने कुछ सेटिंग्स भी करना होंगी। तो जब हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे जब हम इस पर काम करेंगे जी। अच्छा, ये एक कंप्लीट डैशबोर्ड है अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, और इस डैशबोर्ड में अभी के लिए कुछ सेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे, लाइक हम कोई थीम इंस्टॉल करेंगे, हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पे उनके सेक्शंस भी बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? मुझे बताएं जल्दी से चैट में।
कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। हम फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे हम थीम इंस्टॉल करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, थीम इंस्टॉल करना होगा। जब हमारा डैशबोर्ड बन जाता है, यहाँ पे हमने अपनी वर्डप्रेस का सेटअप हमने कर लिया, तो पहला काम हमारा क्या है, हमने थीम इंस्टॉल करना है जी। ठीक है, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, या तो आप लोग सो गए हैं, या आप लोगों में एनर्जी कह लें कि बहुत कम है, या आपको मज़ा नहीं आ रहा इस कोर्स को लेते हुए। क्या है मसला है जी? यहाँ तक बताएं, चीज़ें समझ आ गई हैं, चीज़ें क्लियर हैं? जागते रहा करें ना, जागते रहेंगे तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं जी, अपीयरेंस में आते हैं, सबसे पहले थीम में आते हैं, और यहाँ पे हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं जी। जागना बहुत ज़रूरी है जी, जागेंगे तो कुछ आप सीखेंगे, कुछ सीखेंगे तो फिर कुछ आप कमाएंगे। अच्छा, ये देखें हम आ गए हैं जी, थीम्स में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें, आपको अभी कितने थीम नज़र आ रही हैं? ये 3 थीम जो हैं, ये वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट थीम हैं, जो कि वर्डप्रेस हर साल एक थीम देता है आपको। और वो थीम क्यों देता है? वो थीम देता है, अभी देखें ना, 2023 थीम जो है वो एक्टिव है। ठीक है, और यही थीम, ये लेआउट जो है वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट पे जो कुछ भी है, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना लिखी हो आपने, यहाँ पे दिखाने के लिए हमें एक थीम चाहिए ना। तो वर्डप्रेस क्या करता है, बिल्कुल सिंपल सा थीम जो है वो आपको दे देता है, ताकि जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो वो थीम बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो। अगर वो एक्टिव होगा तो आपको ये लेआउट नज़र आएगी। ठीक है, और आप देख सकेंगे कि आपकी वर्डप्रेस परफेक्टली यहाँ पे डन हो गई है जी। समझ आ रही है? ऐसे ही इससे पहले 2022 था, उससे पहले 2021 था, फिर 2020 था, फिर 2019, 2018, यानी कि हर साल वो अपना एक एक निकाल रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप कहें 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो हर साल एक सिंपल सा, एक बिल्कुल सिंपल सा वो थीम या लेआउट कह लें, वो यहाँ पे आपको दे देते हैं। अब ये मौजूद है यहाँ पे, इन पर हमने काम नहीं करना। इन पर काम इसलिए नहीं करना कि इनमें जो कस्टमाइज का ऑप्शन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इन पे कस्टमाइज का जो ऑप्शन है वो बहुत, क्योंकि सिंपल थीम है, जस्ट एक लेआउट है जो कि आपको दिखा रहा है कि आपकी वर्डप्रेस या आपकी वेबसाइट यहाँ पे सेटअप हो चुकी है, तो इस पे हम मजीद काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें एक कंप्लीट थीम चाहिए। कंप्लीट थीम से मुराद ये है, एक ऐसा थीम जो आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे, आपके पास और भी ऑप्शन हो, हेडर के ऑप्शन हो, फुटर का, साइड बार का, हर तरह का आपके पास ऑप्शन हो। उसमें कलर्स आपने, फ़ॉन्ट स्टाइल आपने सेट करना है, कुछ भी सेट करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं जी, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास थीम डायरेक्टरी आपके पास आ गई है। ठीक है, थीम डायरेक्टरी यहाँ पे है वर्डप्रेस की, और इसमें देखें ना, आप कह लें तकरीबन 6000 के करीब यहाँ पे थीम मौजूद हैं, और ये टोटली फ्री थीम है, टोटली फ्री है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आपके पास ये 6000 के करीब थीम यहाँ पे मौजूद है, कोई भी थीम आप यहाँ पे देखें और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करते, डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते, तो फिर आप जाएं अलग, जहाँ से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, wordpress.org पे, wordpress.org पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यही सेम थीम डायरेक्टरी आपको मिलेगी जी। ठीक है, यहाँ से भी आप wordpress.org से भी वही थीम डायरेक्टरी आपको शो होती है, यहाँ से भी आप थीम डाउनलोड करके और यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो पहला तरीका तो ये है कि आप ऐड न्यू पे आए, यहीं पे आपको ये थीम नज़र आ रही है, इसी में से आप सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लें। अपलोड हम तब करते हैं जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन, यहाँ से इंस्टॉलेशन ना हो रही हो, यहाँ से इंस्टॉलेशन पे कोई एरर आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो फिर हम यहाँ पे काम करते हैं जी। तो यहाँ से हम कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम ओशन WP यूज़ कर लेते हैं जी। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया जी ओशन WP पे, और ये इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, और यहीं पे ये इंस्टॉल हो जाएगा जी। ठीक है, पहला तरीका तो ये है ना कि आप थीम पे आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें, थीम डायरेक्टरी आपके पास आ गई, यहाँ से आप कोई भी थीम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा।
और यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता तो फिर आपके पास ऊपर ये अपलोड थीम का ऑप्शन है, और अपलोड करने के लिए आपको wordpress.org, जहाँ से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, वहाँ पे आप जाएंगे एक्सटेंड के ऑप्शन पे, और यहाँ पे ये थीम का ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको सेम वही डायरेक्टरी शो होगी, वही 6000 के करीब जो थीम है यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है इसकी तमाम चीज़ें, थीम या प्लगइन्स वगैरह, वो यहीं से तो आ जी रही सर, हैं। टाइम इज अप। जस्ट हम थीम इंस्टॉल कर लें, बस ये इंस्टॉल होती है। जी ओके ओके। तो ये आप यहाँ से भी डाउनलोड करके ना, किसी भी थीम को, डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास है, किसी भी थीम को डाउनलोड करके वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर अपलोड का ऑप्शन है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ये इंस्टॉल होगा, एक चीज़ जहन में रखिएगा, डैशबोर्ड पे आप चाहे, यहाँ पे अभी 3 थीम मौजूद थे, पहले हम ये 4th और कर रहे हैं इंस्टॉल। आप एक टाइम में बेशक 100 थीम इंस्टॉल कर लें, लेकिन एक्टिव एक ही होगा, एक ही थीम एक्टिव होगा, और उसी के ऊपर आप डिज़ाइन बनाएंगे, उसी पे अपने काम करने। बाकी थीम आपके डैशबोर्ड पे आप कह लें एक्स्ट्रा बर्डन है, जिनको रखना फजूल है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे कोई एक ही थीम सेलेक्ट करें और उसको इंस्टॉल कर लें, और जब वो इंस्टॉल हो गया फिर हम उसको एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ही वो थीम हमें शो होगा, और फिर इसके ऊपर हम काम कर सकेंगे, डिज़ाइन बना सकेंगे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, तो अभी के लिए आपने क्या करना है, पहला जो टास्क था वो आपका ये था कि डैशबोर्ड कंप्लीट बनाएं आप। अब सेकंड टास्क ये है कि यहाँ से आपने थीम इंस्टॉल करना है। ओशन WP कर लें, नेवी थीम कर लें, कैडेंस कर लें, एस्ट्रा कर लें। ठीक है, जो भी थीम आप यूज़ करना चाह रहे हो यहाँ पे थीम इंस्टॉल करें, और जब आपका थीम इंस्टॉल हो जाए उस थीम को आपने एक्टिव भी करना है। थीम को आप एक्टिव करेंगे। अपडेट फेल हो गई है जी। ठीक है, चलिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम हमारा आपको हो गया है। हम इसको अपलोड कर लेंगे जी, ठीक है, wordpress.org से। लें सर, इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में ही जी करेंगे। जरूर जरूर जरूर।